भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से पितृतुल्य मेरे पांडे जी और स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय स्नेहीजन, सभी मार्गदर्शक मंडल तथा विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में जुड़े हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। राधे राधे, जय सिया राम। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का चिंतन मनन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको विदित है, हम लोग इसका पहले पाठ करते हैं, उसके बाद फिर चिंतन की यात्रा चलती है। तो आइए पहले 15वें अध्याय का पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदमाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय को महापुरुषों के चिंतन के आधार पर अलग अलग प्रकरणों का नाम देकर उस पर चिंतन कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो प्रकरण था वो सृष्टि प्रकरण। मैं दोहराता हूँ इसीलिए कि मस्तिष्क में बात बैठ जाए। 1 से 3 श्लोक ये सृष्टि प्रकरण। दूसरा मुक्ति प्रकरण में 4, 5, 6 3 श्लोक। फिर जीव प्रकरण हम लोग कल तक उसका दर्शन कर रहे थे। 7 से 11 श्लोक अर्थात 5 श्लोक। अब आगे भगवान विभूति प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं और विभूति के विषय में ऐसे तो 10 और 11 श्रीमद् भगवद गीता के, क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान ने विभूतियों को बताया, 11वें अध्याय में दिखाया। तो 2 अध्याय में देखा जाए तो विभूति का विशद चिंतन हुआ है। और भगवान भाष्यकार कहते हैं कि 15वें अध्याय में जो भगवान ने विभूतियों का दर्शन कराया, इसका हेतु क्या है? क्यों 4 श्लोकों में विभूतियों का दर्शन करा रहे हैं भगवान? तो कहते हैं सर्वात्मत्वम सर्वव्यवहारास्पदत्वम। ये 2 हेतु दिया गया। सर्वात्मा है और सभी व्यवहारों का आस्पद है, स्थान है। 2 बातें बतानी है। देखिए, सबकी आत्मा परमात्मा है और दूसरा सर्वरूप है, सबका तत्व है। जैसे अनेक वस्तुएं हैं, उनका मूल केंद्र स्थान परमात्मा है। जैसे विचार करिएगा, मैं थोड़ी भूमिका चर्चा करके मैं आपको ले जाऊं, प्रवेश कराऊं। जैसे हमारा ये जो शरीर है, देह है, उसके अनेक अवयव हैं, अनेक अंग हैं, लेकिन उन अवयवों की आत्मा कौन है? मैं हूँ। इसीलिए मैं अनुभव करता हूँ, कहीं चोट लगती है, तो इसका अर्थ ये होता है नानात्व का जो केंद्र है, अनेकता का जो केंद्र स्थान है, उसको हम लोग कहते हैं भगवान, परमात्मा। तो यहाँ भगवान इस बात को बताना चाहते हैं, ये जो संपूर्ण प्रपंच है, ये प्रपंच का जीवन भगवान है। 4 श्लोकों में अभी आप सुनेंगे, गजब का विश्लेषण है। संपूर्ण प्रपंच का जीवन है, संपूर्ण प्रपंच का, प्राणी का
प्राण है भगवान, और उसी को भगवान यहाँ कहते हैं प्रपंचों का जीवन हूँ, प्राणी मात्र का प्राण हूँ, मेरा नाम है परमात्मा, वो भगवान। सर्वात्मत्वम सर्वव्यवहारास्पदत्वम। दूसरी बात, दुनिया में जितने भी व्यवहार हो रहे हैं उन्हीं के सहारे हो रहे हैं, उन्हीं के आधार पे हो रहा है, और क्या कहें, वही करने वाले हैं। उन्हीं को केंद्र में रखकर ही तो व्यवहार होता है। मूल केंद्र बिंदु वही है, सर्वात्मा रूप है और सब व्यवहारों का स्थान है भगवान। यह क्या है? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ये परमात्मा का वैभव है, यही विभूति है। वैभव माने ऐश्वर्य होता है जी। जब हम लोग विभूति योग का दर्शन कर रहे थे उस समय भी विस्तार से चर्चा हुई है। मतलब जिसको देख करके उसके महात्म्य का बोध हो उसको कहते विभूति, उसका वैभव। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, कोई आप लोग वाराणसी गए होंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको आजकल BHU कहते हैं, उसका आपने देखा होगा। अब सोचिएगा जरा, अब उसको देखा आपने, किसको याद कर सकते हैं? यदि आप गहराई से चिंतन करेंगे तो एक पगड़ी बांधे हुए पंडित मदन मोहन मालवीय जी को स्मरण कर सकते हैं। गुलामी के समय में जब देश गुलाम था, उस समय अपने पौरुष का, अपने तपस्या का संपूर्ण जो स्वरूप था वो कहाँ लगाया उन्होंने? शिक्षा को दिव्य बनाने में। आज उन्होंने वो क्या किया? विश्वविद्यालय का निर्माण किया। केवल पगड़ी वाले मालवीय जी ही नहीं, बल्कि उनका वैभव दिखाई देता है, तो उनका वैभव देखकर उनकी याद आती है। बोले किसका वैभव है? ये मालवीय जी का वैभव, ये उनकी विभूति है। अब कोई लोग सहमत ना हो तो अलग विषय है। आप यदि जाएं हरिद्वार की तरफ, पतंजलि योग पीठ देखें, आज कितने लोगों का स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, ये उनका वैभव देखकर शायद आज से बहुत वर्ष बाद भी रामदेव की याद करेंगे लोग। और कहने का अर्थ क्या है? महापुरुषों के द्वारा कोई चीज निकलती है, प्रकल्प तैयार होता है, तो याद रखना उनकी महिमा का स्मरण होता है। अब जैसे भाष्य को पढ़ते हैं, भगवान शंकराचार्य भगवान की भाष्य को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो भाष्य को पढ़ते समय क्या होता है? उनके ज्ञान वैभव का स्मरण होता है। भाष्य क्या है? यदि मुझे पूछा जाए, मैं कहूँगा ये जो भाष्य है भगवान शंकराचार्य जी की विभूति है। ये विभूति है, कोई जरूरी नहीं है केवल हम ईंट पत्थर इकट्ठा करके हम लोग अपनी महिमा को जीवंत रख सकें, कोई जरूरी नहीं। तुलसीदास जी कोई घर नहीं बनाया, कोई मकान नहीं बनाया, ध्यान दीजिएगा, मानस की पोथी उनके महात्म्य को आज सबके चित्त में जगा रही है। 600 वर्ष हो चुके, ते मानस क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी की विभूति, जिसको देखने पर उसकी याद आ जाए, उसकी नहीं, उसके महात्म्य की भी याद आ जाए। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, BHU को देखकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की विभूति याद आती है, ये उनकी विभूति है, तो मैं आपसे कहूँ ये संपूर्ण संसार परमात्मा की विभूति। संपूर्ण जगत किसकी विभूति है? तो भगवान की विभूति है। तो यहाँ भगवान ने 4 श्लोकों में अपनी विभूति का दर्शन कराया है। थोड़ा प्रवेश करते हैं। देखिए, भगवान ने जिस परम तत्व की चर्चा करी और भगवान ने कहा कि जीव मात्र मेरा अंश है, ये भगवान ने
ममैवांशो जीवलोके में कहा। और फिर जिस परमात्मा का धाम, जिस भगवान का स्वरूप जो है, उसको जिन्होंने प्राप्त किया तो भगवान ने कह दिया यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम। प्रभु ने एक बात और बताई, उस परम धाम तत्व को सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। वह सोपाधिक ब्रह्म है जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। देखिए, निरुपाधिक और सोपाधिक पर मैंने शायद कल या परसों भी चर्चा करी। देखिए, जगत में जिसके कारण सब कुछ संभव हो रहा है, उस परमात्मा की बात, उस परमात्मा, उस परम सत्ता, उसकी जो वैभव है, उसकी बात भगवान यहाँ कर रहे हैं, जिसको कहेंगे विभूति के आधार पे कर रहे हैं। ये जो 4 मंत्र है, मैं कहूँगा ये विभूति के मंत्र हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने लिखा विभूति संक्षेपम उच्यते। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जिसका वर्णन करने के लिए भगवान ने 2-2 अध्यायों का प्रयोग किया होगा, आप सोचिएगा जरा। इसलिए मैंने क्या कहा था, ये 15वां अध्याय उपसंहार का है। 10 और 11 अध्याय, 2-2 अध्याय का प्रयोग किया होगा, और भगवान ने 4 श्लोक में कैसे समेटा है अपनी विभूतियों। इसलिए ये जो 12 से लेकर 15 तक, 12, 13, 14, 15, ये जो 4 श्लोक है, ये विभूति का विश्लेषण है। तो आइए अब हम इसको दोहराते हैं। पहले पाठ करेंगे और ये बहुत सहूलियत हो जाती है। हमारे आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी जिस श्लोक का वर्णन होना होता है वो श्लोक लिख कर भेज देते हैं, अर्थ सहित और तैयार करके भेज देते हैं स्वाध्याय परिवार में। तो आइए अब हम लोग इसका पहले पाठ करें। 12वां मंत्र, यदादित्य गतम तेजो जगद्भासयते खिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। पहले इसका अन्वय देखिए, बहुत सरल अन्वय है। आदित्य गतम यत्तेज अखिलम जगत भासयते च यच्चन्द्रमसि यत् अग्नौ तत् मामकम तेज विद्धि। इसका अर्थ देख लीजिएगा। आदित्य गतम यत् तेज, सूर्य में स्थित जो तेज है, जो कांति, जो प्रकाश, आदित्य गतम सूर्य में स्थित जो तेज है, वो क्या करता है? जो तेज मतलब सूर्य में स्थित जो तेज अखिलम जगत भासयते, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, क्योंकि सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तो सूर्य में स्थित जो तेज है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। च मतलब और, यत् चंद्रमसि, चंद्रमसि सप्तमी है, तो जो चंद्रमा में है, जो तेज चंद्रमा में है, तेज को वहाँ से अध्याहार कर लेना, जो तेज चंद्रमा में है, और यत् अग्नौ, जो तेज अग्नि में है, तत् मतलब उसको, मामकम तेज विद्धि, मेरा तेज समझना, मेरा ही तेज जान। क्या अर्थ निकला? सूर्य में स्थित जो तेज है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, वो तेज मेरा ही जान, मेरा ही तेज जान। यहाँ प्रभु के तेज की, प्रभु के विभूति की ये दिव्य महिमा का वर्णन ठाकुर जी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखो यहाँ एक बात और कहूँ, जरा पुस्तक देख लीजिएगा, आपको कितना आनंद आएगा। भगवान ने ये जो विभूति का वर्णन चालू कहाँ से किया? आदित्य से किया, सूर्य से किया।
और पहुंचाया कहाँ है देखिए जरा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ये 15वां मंत्र। क्या अर्थ निकलता है? मतलब इतनी दूर से चालू कर दिया भगवान ने सूर्य से, और कहाँ तक पहुंचा दिया? हृदय तक पहुंचा दिया। यही विशेषता है विभूति की। सूर्य से प्रारंभ करके ठाकुर जी हृदय तक पहुंच जाते हैं, हृदय तक ले जाते हैं। यही भगवान की विभूति की महिमा है और ठाकुर जी के वर्णन की दिव्य कला है। हृदय तक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, बुद्धि तक पहुंचा दिया महाराज। तो थोड़ा चिंतन करते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है तो सर्वरूप है। कई बार हम लोगों ने देखा कि जो जगत है, हम इस पर बोल भी चुके हैं, जो जगत है परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मतिर परमार्थ गतिर स नरो भवसागर मुद्धरति। तो जगत क्या है? ये भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान का वैभव है। मतलब जैसे हम लोग 10वें और 11वें अध्याय में देखें तो उसमें क्या बात बताई गई ठाकुर जी ने? बोले यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी सर्वरूप में, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, वहाँ तुम्हें मुझे दर्शन करो। इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ भी है सब भगवान, ये तो समझ में आया। किंतु हमारी जो बुद्धि है ना सज्जनों, इतनी सजग नहीं है, इतनी उजागर नहीं है, तो सर्वत्र भगवान का दर्शन कदाचित हम लोग कर न पाए। जब सर्वत्र परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है, तब इसका आधार लेना पड़ेगा, तब विभूतियों का आधार लेना पड़ेगा। एक गजब की व्यवस्था है। आप यदि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करेंगे तो ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान के वैभव से, विभूतियों से आगे बढ़ते जाइए। एक दिन विभूति अपने आप विलीन हो जाएंगी तो भगवान ही केंद्र में रह जाएंगे। मार्ग है भाई। तो भगवान की विभूति का आधार, तो विभूति का आधार का मतलब क्या हुआ? विशेष विशेष स्थान में भगवान का दर्शन करने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। अतः भगवान की विभूतियों का वर्णन इसीलिए किया जाता है। अब इन 4 श्लोकों के आधार पर भगवान करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, है तो ब्रह्म सर्वत्र, सर्वत्र है, कोई भेद नहीं है। एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, जिसको वेद ने कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सर्वत्र मेरे परमात्मा की अभिव्यक्ति है, किंतु सर्वत्र देखना हम जैसों की बुद्धि से ठीक नहीं बन पा रहा है, नहीं संभव हो पा रहा है। विभूति का निरूपण का जो स्थान है, जो सब जगह नहीं देख पाते, विशेष विशेष स्थान दिखाया। तो भगवान क्या कहते हैं? अब अर्जुन देखो। कहाँ देखें महाराज? सूर्य में देखो। वहाँ से चालू कर दिया। क्या देखें? यद आदित्य गतम तेज, पुस्तक देखें, यद आदित्य गतम तेजो। जो संपूर्ण सूर्य में जो स्थित जो तेज है, वो क्या करता है? अखिलम जगत, ये संपूर्ण जगत को क्या कर रहा है सूर्य? तो कहते हैं भासयते, अखिलम जगत भासयते, संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, भाषित कर रहा है। सूर्य प्रकाश से भाषित है। और कभी चंद्रमसी, चंद्रमा में वही तेज है, सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है जगत। तो सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन सूर्य को प्रकाश कौन दे रहा है? भगवान कहते हैं मेरा तेज है वो भी। और कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्रमा प्रकाशित होता है। यह चंद्रमसी, चंद्रमा में जो तेज है,
तो क्या है, और कहते हैं चंद्रमा ही नहीं, चंद्रमा भी प्रकाशित करता है। और महाराज दिया जलाते हैं तो अग्नि प्रकाशित, आग प्रकाशित करती है। तो वो क्या है, जिसके प्रकाश से जगत प्रकाशित है, जो चंद्रमा में तेज है, प्रकाश है, जो अग्नि में प्रकाश है, वो कहाँ का है महाराज, कहाँ उसका स्रोत क्या है? भगवान के तत्तेजो विद्धि मामकम, मामकम विद्धि, और मेरा ही तेज जान। और विद्धि शब्द पे हम बहुत व्याख्या कर चुके पहले भी। मानना नहीं, जान ले अर्जुन, दूसरा तो है ही नहीं सकता है। यद आदित्य गतम तेजो, जो सूर्य में तेज है, चंद्रमसी जो चंद्रमा में है, अग्नि में है, प्रभु कहते मेरा ही जान। अर्थात मेरे कारण ही सूर्य प्रकाशित हो रहे। यद भयाद वाति भीतोयम सूर्यस्तपति यद भयाद, जिसके भय से, जिसके प्रकाश से प्रकाशित है भाई, अर्थात मेरे कारण ये सब हो रहा है। तो जो तेज सूर्य में चंद्रमामकम विद्धि, मेरा ही तेज, इस प्रकार उसको जान। अर्थात क्या मतलब हुआ, एक बात समझ लेना, बिना चेतन के कोई कार्य संभव है? आपको लगता है क्या? बिना चेतन के कोई कार्य संभव नहीं है। तो कहते हैं बिना चैतन्य के सूर्य की भी सिद्धि नहीं, बिना चैतन्य के चंद्रमा की भी सिद्धि नहीं, और बिना चैतन्य के अग्नि की भी सिद्धि नहीं। तो संपूर्ण जो प्रकाशित हो रहा है, तो इसका मतलब कोई चैतन्य ही प्रकाशित हो रहा है। विरो कौन है? तो भगवान कहते देखो, अंततो गत्वा बात ये बन जाती है, और प्रकाशक जो चैतन्य है वो परमात्मा है, प्रकाशक। अब उनको प्रकाशक जो कहते हैं हम लोग, उनमें कोई प्रकाशक होने का कर्तृत्व नहीं है, ये बात भी ध्यान देना। प्रकाशक है, प्रकाश उन्हीं के द्वारा प्राप्त है, लेकिन कर्तृत्व से रहित है। उन्होंने प्रकाशित किया है, कर्तापन उनमें नहीं है। वह जिसको प्रकाशित करते हैं, एक तो होगा प्रकाशक, कौन? जो प्रकाशित करते हैं, और जिसको प्रकाशित करते हैं वो कौन है? उसको बोलते हैं संस्कृत में प्राकाश्य। प्रकाशक और प्राकाश्य, तो जगत हो गया प्राकाश्य और परमात्मा हो गए प्रकाशक। तो दो चीजें हो गई ना। तो भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, अर्जुन मैं तो समझा रहा हूं तुझे, ये दो है ही नहीं। मेरा वैभव है, मेरी विभूति है एक। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, दो कहा जाता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक है, कहा उसको अनेक रूपों में जाता है। तो कहते क्या मतलब हुआ इसको? तो सूर्य के रूप में भी परमात्मा है, और सूर्य जिस जगत को प्रकाशित कर रहा है, वो जगत के रूप में भी परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। अंतर नहीं है सज्जनों, एक ही है, भेद जैसा कुछ भी नहीं है। प्रकाश्य और प्रकाशक भेद नहीं है, एक ही तत्व है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो क्या है? बोले वही चैतन्य तत्व है। तो मुख्य बात क्या बनी यहाँ? मुख्य बात एक बात बन रही है कि भगवान कहते यत आदित्य गतम तेजो, सूर्य के द्वारा प्रकाशित जो होता है। तो आप विचार करना, हम सूर्य को जल देते हैं ना, मिलेगा किसको? सच्ची बात तो कहें, हम एक मंत्र बोलते हैं पूजा पाठ करने के बाद, कहते हैं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हम लोग कहते हैं, बोले देखो ये जो आकाश से जो जल गिरता है ना वर्षा के माध्यम से, तो धीरे धीरे जल
नदी पोखर इत्यादि में होते हुए कहाँ पहुँचता है? यथा गच्छति सागर, सागर में जाता है। इसी तरह से हम किसी को भी प्रणिपात करें, दर्शन करें, उनको बंधन करें, वो हमारा बंधन, वो हमारी उपासना वो कहाँ पहुँचे? बोले केशवम प्रतिगच्छति, वही मूल में जाए। तो मूल स्रोत कौन है उसको पहचानो। तत्तेजो विद्धि मामकम, तुम सूर्य का दिव्य प्रकाश देकर उनको वंदन करते हो, वो वंदन मुझे मिलता है। चंद्रमा को देखकर प्रणाम करते हो, मुझे मिलता है, क्योंकि मैं ही इसमें प्रकाशित हो रहा हूँ। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि उस तत्व को समझ ले अर्जुन। क्या? बोले महत्वपूर्ण बात यह है, जो सूर्य में तेज है, चंद्रमा में तेज है, अग्नि में तेज है, और तीनों प्रकार का जो तेज है वो मुझ में है। और इसकी और भी चर्चा हम करेंगे। देखो सूर्य कौन है? सूर्य को हमारे यहाँ ज्ञान स्वरूप माना है, हम उसकी चर्चा सोमवार को करेंगे। दूसरा चंद्रमा, ये भक्ति का स्वरूप है। और अग्नि, क्योंकि सारे जो कर्मकांड है ना अग्नि के साक्षी में होते हैं, तो इसलिए अग्नि को हम कर्म का रूप ले लेते हैं। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, सूर्य चंद्र अग्नि, इसलिए तीनों का नाम प्रभु ने दिया। तो इनका मूल कौन है? बोले यदि कर्म करोगे, कर्म का मूल मैं हूँ, ज्ञान की उपासना करोगे, ज्ञान का भी मूल मैं हूँ, और भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला भी मैं हूँ। ये भी यहाँ भाव है। बड़ी सुंदर विभूति की चर्चा होगी। तो आज बहुत दिनों के अवकाश के पश्चात हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि हम लोग विजय पांडे जी का दिव्य जो चिंतन है, आपके द्वारा, मैं तो अभी रात्रि में विश्राम किया था, तो इतने ग्रंथ आप दिन भर पढ़ते रहते हैं और आप इतना परिश्रम करते हैं, वहाँ से हम लोगों को अपना चिंतन सार अवश्य प्राप्त होता है। तो मैं अब पूज्य पांडे